मैं सुमित, आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। राजनीति में न तो स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी दुश्मन। यह स्थिति सामान्यतः होती रहती है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का पूरा विपक्षी खेमा एक साथ आ गया, वैसे तो सपा और बसपा में सांप और नेवले जैसी शत्रुता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा अध्यक्ष मायावती उसी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी जिसने कभी मायावती को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन सभी को कुर्सी प्यारी होती है, चाहे वो मंत्री की कुर्सी हो या मुख्यमंत्री की। कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो साठगांठ का या यूं कहें कि राजनीतिक हितों के लिए किए गए गठबंधन को तोड़ दिया। इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि दोनों पार्टी मिलने के बाद भी अपनी राजनीतिक साख नहीं बचा पाई थी। जब उनको एहसास हुआ कि वे अपने हितों को साधने में नाकाम रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में जो छोटे मोटे दल और राज्य स्तर की पार्टियां एक झंडे के नीचे आई थी, वे 2019 के लोकसभा चुनाव की विफलता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व से बाहर होने लगी। इसका प्रमुख कारण यह भी था कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करने में नगण्य रही। कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट के प्रमुख राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल रही थी। इन राज्यों में 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, लेकिन 2018 में हिंदी बेल्ट के राज्यों की जनता प्रदेश सरकार से प्रदेशवासी नाखुश थे। आम लोगों को कांग्रेस में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, जिसके कारण कांग्रेस के पक्ष में बम्पर पोलिंग हुई। लेकिन मात्र एक वर्ष के बाद ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन राज्यों में अपनी साख बचाने में नाकाम रही। इसका प्रमुख कारण था कि 2018 के चुनाव में आम जनता को जो कांग्रेस से उम्मीद थी, शायद वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कई राज्य सरकारों में साठगांठ और गठबंधन के बावजूद भी वहां की सरकारें अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। इसका एक उदाहरण राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में गहलोत समर्थक गुट और पायलट समर्थक गुट के बीच अक्सर तनातनी रहती है। राज्यों में कांग्रेसी विधायकों के बीच तालमेल का न बैठना इसका प्रमुख कारण था। विधायकों की इसे निष्फलता ही कही जाएगी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है जिस गलती से कांग्रेस पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कर चुकी है। लेकिन लड़खड़ाती हुई कांग्रेस को राज्य की छोटी पार्टियां अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए गठबंधन करती हैं। बीते 2 विधानसभा चुनाव में कई राज्य कांग्रेस विहीन हो चुके हैं। चुनावी दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के पास मात्र 2 विधायक हैं। अब कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता प्राप्ति के लिए त्रिपुरा चुनाव में गठबंधन करने जा रही है। त्रिपुरा चुनाव में जहां पर पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा है, उनके साथ कांग्रेस मिलकर एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी भाजपा को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि एक दूसरे के विचारधारा के विपरीत दल कितने समय तक साथ रहते हैं। क्या ये गठबंधन सफल होगा? ऐसी ही और न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे सियासी हिंदुस्तान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।